सभी छात्रों का स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किस ढंग से निकाला जा सकता है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 2πr/s। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, जिसमें पाई का मान 22/7 रखना है। आर जो है वो है त्रिज्या रेडियस और एच है वो हाइट ऊंचाई है बेलन की, राइट। तो यहाँ पे मैंने बेलन का एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसका स्पष्ट रूप से आपको दिख रही है। ये जो ऊंचाई है h और ऊपर और नीचे जो वर्ताकार भाग है उसकी होगी त्रिज्या। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ त्रिज्या और हाइट लेके आपको समझा देता हूँ कि किस ढंग से बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये जो बेलन है उसके ऊपर ये जो वर्ताकार भाग है और ये जो नीचे वर्ताकार भाग होगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से आपको बना के बताता हूँ। जैसे ये बेलन होगा, ये बेलन है, इस बेलन के ऊपर वर्ताकार भाग होगा, नीचे भी क्या होगा, वर्ताकार भाग। तो जब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है तो वहां पे आपको ये जो नीचे वाला वर्ताकार भाग और ऊपर वाला वर्ताकार भाग इसको शामिल नहीं करना है। जो सिर्फ राउंड शेप है, ये चारों ओर का जो गोल गोल भाग है वो आपके कहलाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब बात होती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तब इसको और इसको यानी ऊपर का वर्ताकार भाग और नीचे का वर्ताकार भाग शामिल हो जाएगा। तो उसका सूत्र वो अलग है, 2πr और r+h है। तो हम कल के वीडियो में देखेंगे कि किस ढंग से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज बात करेंगे हम कि किसी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किस ढंग से निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या लेके आपको निकाल के बता देता हूँ। हटा देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे जो बेलन की ऊंचाई है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलिए 20, चाहे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं 20 मीटर ले लेता हूँ। और बेलन की जो त्रिज्या है वो भी हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे बेलन की त्रिज्या देखिए, यहाँ से मान लो केंद्र होगा तो बेलन की त्रिज्या इस ढंग से होगी। और बेलन की त्रिज्या ले लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई मैंने ले ली 20 मीटर। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर दोनों सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा है तो चलिए यहाँ पर भी मैं सेंटीमीटर ही कर देता हूँ। हाइट भी हमेशा इकाई है वो समान होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको समान बनाना पड़ता है पहले। तो यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर लिया मैंने, तो यहाँ पर भी मैं 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। एग्जाम के अंदर कई बार अलग अलग इकाइयाँ आती है, जैसे आपको त्रिज्या दे दी मीटर में और हाइट दे दी सेंटीमीटर में। तो आपको दोनों को समान बनाना, या तो सेंटीमीटर बना दो या फिर मीटर बना दो। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। यदि मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से आपको गुणा करना है, और यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना है। इस बात का आपको ध्यान होगा। तो देखिए यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं सीधा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले लिख सकते हैं कि बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या उसको हम किससे लिखते हैं, आर से। तो आर है वो कितना दे रखा है हमें, त्रिज्या कितनी दे रही है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन को ऊंचाई को एच से लिखते हैं और एच हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या आर आ गई 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई आ गई 20 सेंटीमीटर। अब आपको सूत्र में इनका मान रखना है और इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि चारों तरफ का जो राउंड शेप है उसका क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2πr और h, 2πr और h। अब देखिए यहाँ पे 2 की जगह तो 2 ही लिखना है, और पाई का मान आपने याद किया होगा 22/7 होता है, हमेशा ध्यान रखना है। और r है वो त्रिज्या, त्रिज्या कितनी ली है मैंने, 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख लो। फिर ऊंचाई है वो मैंने कितनी ली है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख लो। यहाँ पे 20 लिखा।
अब देखिए ऊपर नीचे जो संख्या कटती है उसको काटा जाता है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से नीचे 7 है और ऊपर भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी 7 का भाग 7 में गया एक बार। तो आपके क्या बचा, देखिए यहाँ पे जो भी बचा है वो एक बार लिख लेता हूँ मैं। 2 नीचे से 7 है वो कैंसिल हो गए, ऊपर जो 22 है वो एज इट इज रहेगा और ये जो 20 है एज इट इज रहेंगे ऐसे के ऐसे। अब इनका गुणा करके इसका आंसर निकाल देंगे। 2 का 22 से गुणा कर दो पहले, तो कितना आ गया 44, फिर आगे 20 है, 20 से और गुणा करना पड़ेगा, 44 का गुणा 20 से करेंगे तो आ जाएगा 880। अब देखिए क्षेत्रफल की बात जहां पर भी होती है और सेंटीमीटर है तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर। आप हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। थैंक्स।